हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। पिछले कुछ दिनों में टमाटर और अन्य सब्जियों के दामों में जबरदस्त तेजी आने से एक बार फिर आम शहरी का ध्यान किसानों और कृषि पर गया है। अक्सर शहर में रहने वाले हम लोग भोजन फल वगैरह खाते हुए किसानों के बारे में कम ही सोचते हैं, क्योंकि हमें तो ये सब चीजें बाजार से मिलती हैं, सीधे किसानों से नहीं। कभी चेरी, सेब या आड़ू खाते हुए यह नहीं सोचा कि इन्हें उगाने वाले किसान किस तरह से इन्हें उगाते हैं, तेज धूप और बारिश से बचाते हैं और फिर इन्हें तोड़ने का भी एक अलग तरीका होता है। 2022 में आई एक स्पेनिश फिल्म अल्केरास ने एक सरल लेकिन हृदय स्पर्शी कहानी के जरिए न सिर्फ आड़ू जैसे फल उगाने वाले किसानों की आपबीती को लोगों के सामने रखा, बल्कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच परंपरागत जीवन शैली के मिटते जाने की मार्मिक प्रक्रिया को भी प्रभावपूर्ण तरीके से दिखाया। चलिए पहले बात करते हैं स्पेन में सिनेमा के इतिहास की। स्पेन एक ऐसा यूरोपीय देश है जिसका आधुनिक साहित्य और सिनेमा गृह युद्ध और तानाशाही से बहुत प्रभावित और सीमित भी रहा। 1975 में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद ही स्पेन के सिनेमा में नए और रचनात्मक प्रयोग हुए। वैसे स्पेन में सबसे पहले फिल्में बनी थी 1897 में। बहरहाल 21वीं सदी की शुरुआत से ही स्पेन की कुछ महिला निर्देशकों ने महत्वपूर्ण काम किया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। ऐसी ही एक निर्देशक है कार्ला सिमोन। कार्ला युवा है और अपने जीवन से करीब की कहानियाँ फिल्मों के माध्यम से कहती हैं। अल्केरास भी एक ऐसा ही प्रयास है। अल्केरास स्पेन के कैटलन क्षेत्र में एक छोटा सा कस्बा है। कार्ला को ये कहानी तब सूझी जब उनके दादा के अंतिम क्रिया संस्कार के लिए वे अपने गांव गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके बचपन की जगहें धीरे धीरे बदल रही हैं। ज्यादातर किसान जमीन बेचकर शहर की तरफ रुख कर रहे हैं और जहां भी हैं वे भी धीरे धीरे आधुनिकता के तौर तरीके अपना रहे हैं। तब ये सवाल मन में कौंधा, ये जो हमारी जगह है जिसमें हमारी यादें, हमारा अतीत रहता है, वह कल नहीं होगी तो क्या होगा? इस सवाल ने अल्केरास की कहानी और उसके किरदारों को जन्म दिया। कहानी के केंद्र में है आड़ू की परंपरागत खेती करने वाला एक किसान किमेत सोल और उसका परिवार जो पीढ़ियों से यही काम करता आया है। उसके बड़े होते हुए बच्चे आधुनिक चीजों के शौकीन हैं, जबकि छोटी बेटी आइरिस अपने दोस्तों के साथ बागीचे के एक सिरे पर बेकार पड़ी हुई एक कार में काल्पनिक खेलों में मग्न रहती है। अचानक एक दिन ये छोटे बच्चे देखते हैं कि एक विशाल क्रेन उस कार को हटा रही है। एक जगह जहाँ बरसों से कुछ भी नहीं बदला, यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। सोल परिवार को पता चलता है कि जहां उनके आड़ू के बाग हैं, वहां अब सोलर पैनल लगने वाले हैं। किमेत परेशान होकर अपने पिता रोजिलियो से पूछता है कि जब ये जमीन उन्हें बरसों पहले दे दी गई थी तो कोई और उनकी जमीन कैसे बेच सकता है? रोजिलियो ने तो जमीन के मालिक की जबान पर ही भरोसा किया था। उसके पास कोई लिखित दस्तावेज था ही नहीं है बताने के लिए कि आड़ू के बागों वाली जमीन सोल परिवार की ही है। अब जमीन के मूल मालिक पिन्योल ने यह जमीन सरकार को बेचने का फैसला कर लिया है ताकि वहाँ सोलर पैनल लगाए जा सके। तो इस परिवार के पास बस आड़ू की आखिरी फसल को तोड़ने तक का ही वक्त है। उसके बाद यह जमीन सरकारी हो जाएगी। जो छूट रहा है उसे न रख पाने की मजबूरी, खेती के पुश्तैनी व्यवसाय को छोड़ देने की बाध्यता के बीच बड़े होते बच्चे और इस तनाव के बीच पारिवारिक रिश्ते, फिल्म यह सब बखूबी से दिखाती है। और इस अर्थ में यह फिल्म केवल स्पेन के किसानों की नहीं बल्कि दुनिया भर के किसानों की व्यथा कहती है। कार्ला ने इस फिल्म के लिए सभी अव्यवसायिक लोगों को अभिनय के लिए चुना। मुख्य किरदार किमेत सोल की भूमिका निभाई योर्डी पुयोल डोल्चे ने, जो खुद एक किसान है। उनकी पत्नी डोलोरेस की भूमिका में थी अना ओतिन, जो एक अध्यापक हैं। किमेत के पिता के रोल में थे जोसेफ आबाद, ये भी अल्केरास निवासी हैं। इसी कस्बे के बच्चों को भी परिवार के बच्चों की भूमिका में रखा गया। कार्ला ने अल्केरास में ही एक मकान किराए पर लिया और इन सभी लोगों को साथ रहने के लिए कहा ताकि उनमें पारिवारिक संबंध बन सके। बाद में अना ओतिन ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक आध महीने बाद इन सभी किरदारों के बीच एक खास बॉन्ड बन गई। इस तरह फिल्म में एक परिवार के साथ खाने और साथ त्योहार मनाने के दृश्य बहुत नेचुरल हो गए। अना और योर्डी ने शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प वाकया साझा किया। सीन था डोलोरेस गुस्से में योर्डी को थप्पड़ मारती है। संकोच के चलते मैं ठीक से थप्पड़ नहीं मार रही थी। इस सीन के 14 रीटेक हुए। मैं अब भी योर्डी से उसके लिए माफी मांगती हूँ। 15वें टेक के बाद जब सबने कहा ठीक है तो मेरी सांस में सांस आई, लेकिन तभी कार्ला ने कहा सेफ्टी के लिए एक और टेक ले लेते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया, अना ने बताया। योर्डी ने भी बताया कि इस मौके को याद करते हुए अब हंसी आती है, लेकिन उस वक्त 15 थप्पड़ खाना बहुत ही मुश्किल काम था। अना आज भी अध्यापिका हैं। कभी कभार कुछ प्रोजेक्ट आते हैं तो उनमें काम कर लेती हैं। योर्डी भी किसानी का काम कर रहे हैं, लेकिन अब अपने व्यवसाय को बदलने की सोच रहे हैं। 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म ने यूरोपीय फिल्म जगत में धूम मचा दी। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित गोल्डन बेयर पुरस्कार के साथ
साथ अन्य अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। और सबसे बड़ी बात ये कि यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इस तरह फलों की खेती करने वाले किसानों के मुद्दों और एक बदलते परिवेश में परंपरागत पारिवारिक मूल्यों की प्रभावपूर्ण कहानी अल-किर्रास एक यादगार फिल्म बन गई।